भगवान से क्षमा नहीं भी मांगेंगे ना हम और उनके पास जाके बैठ जाएंगे, आपसे नहीं कुछ करते आता ना, पूजा पाठ कुछ भी करते नहीं आता, अगर आपको नहीं, आपके घर में भी कोई भगवान नहीं है, वैसे सबके घर में लगभग पूजा स्थल होता है, अब वहाँ जाके 10 मिनट बैठ जाओ कि मुझे तेरे साथ बैठना है, मुझे तुझसे बात करनी है, और नहीं भी बात करनी तो बस 10 मिनट उसके नाम से बैठना शुरू करो। आप देखो आपके जीवन में परिवर्तन ना आए तो आप मुझसे आके कहना कि दीदी हम 10 मिनट बैठे भगवान के नाम पे भगवान से कहकर और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। असंभव, मैं मान ही नहीं सकती कि आप उनके मार्ग पे पैर रखो और वो आपको ना संभाले। एक छोटी सी कथा स्मरण आ गई, कल ही एक माता जी ने मेरे को, संत माता जी, उन्होंने सुनाई थी मेरे को। तो उन्होंने कहा था कि एक सामान्य सा व्यक्ति है, जैसे जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं ना, उनको मेहतर कहते हैं। तो एक राजा के राज्य में एक महिला थी, तो वो झाड़ू लगा रही थी, तो उसका बेटा भी उनके साथ कभी राजमहल में चला गया होगा, तो उसको वहाँ की जो राजकुमारी थी उससे प्रेम हो गया। जैसे बच्चे जिद करते हैं ना कि मुझे ये खिलौना चाहिए और नहीं मिलता तो क्या करते हैं, रोते हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि सामने कौन बैठा है। जब घर में कोई आने वाला होता है अतिथि, तो माता पिता क्या कहते हैं कि बेटा मेहमान आ रहे हैं, जिद मत करना, मस्ती मत करना, हाँ। और जब वो अतिथि आते हैं तभी बालक क्या करता है, रोता है, उनके सामने मचलता है, तो माता पिता को लगता है अच्छी इंसल्ट हो गई हमारी। तो ऐसे ही उस बच्चे को था कि मुझे राजकुमारी से विवाह करना है, उसके मन में ये आ गया। अब उसका बच्चा परेशान रहने लगा माता जी का उनका, तो वो बहुत दिन तक तो परेशान रही। फिर उन्होंने अपने बच्चे से पूछा कि अच्छा, वो संभव भी नहीं कि एक झाड़ू लगाने वाले का बेटा और वो राजकुमारी। तो उसने अपनी माँ को बताया। जब माँ ने पूछा, माँ परेशान हुई, तो माँ ने कहा कि बेटा तूने ये बात मेरे को तो बोल दी, किसी और को मत बोलना, नहीं तो लोग जीवित भी छोड़ेंगे तेरे को। तो उसने वो परेशान ही रहने लगा, क्योंकि उसके मन में था कि मुझे ये चाहिए। फिर उसकी माँ भी परेशान रहने लगी। सीधी सी बात है, बच्चा परेशान होगा तो माँ स्वाभाविक रूप से परेशान हो जाएगी। और इस तरह का कुछ रिसर्च भी हुआ है, एज इट मुझे नहीं याद है, पर ऐसा है कि एक बतख के बच्चे को बहुत दूर ले जाकर समुद्र में डुबाया गया, तो इधर उसकी माँ तड़पने लगी। और ऐसा मैंने सुना है कि जब किसी महिला को डिलीवरी होती है, जब बच्चा होने वाला रहता है, और अगर उनके सामने उनकी माँ खड़ी है तो उस महिला को दर्द नहीं होता, ऐसे कहते हैं। और उस समय दर्द नहीं होना, इसका मतलब आगे फिर उसको दिक्कत होगी। तो सामान्य माँ के उपस्थित होने पर, हमारे तो कितने कितने जन्म हुए होंगे, कितने कितने माता पिता हुए होंगे, तो सामान्य माँ के उपस्थित होने पर हमको दर्द नहीं हो रहा। आप सोचिए, जब भगवान प्रतिक्षण हमारे साथ है, हर क्षण हमारे साथ है, तो ये रोग दुख व्याधि परेशानियाँ, किसी ने कुछ 4 बात कह दी, और किसी ने आपके बारे में किसी से गलत शिकायत कर दी आपके अधिकारी से, ये सब चीज़ें क्या दुख पहुँचाएंगी हमको। जब पता है कि मेरे माँ बाप बैठे हैं तो मैं क्यों दुखी परेशान होऊंगा। ठीक है ना, संभाल लेंगे। अगर मेरी गलती होगी तो 2 चांटे मेरे को पड़ेंगे, और क्या होगा।